हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। हम सब का अपना चैनल सूर्य स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैं एक वीडियो परमाणु संख्या के डाले थे। आप लोग को हमें बहुत अच्छा से समझाने में हम कामयाब हुए थे और उस वीडियो से बहुत हमें प्यार मिला। चलिए आज आप लोग को हम मैट्रिक के एग्जाम यानी 10वीं एग्जाम में 10 नंबर पर कब्जा करवाने वाले हैं। आप वीडियो को 2 से 3 बार रोक रोक के देखिए तो आपसे 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लेखक है, पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, कौन सा विद्या है, कब उनका जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुआ था। चलिए हम आज आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला है सरल विभाजन। सरल का मतलब होता है काम। एक आदमी कहा कि हम काम को बंटवारा करके नहीं करेंगे। सब बोला कि काहे नहीं करेगा, ताकि हम भीम आदमी हैं, ताकतवर आदमी हैं, हम काम को अकेले कर लेंगे। तो काम का बंटवारा कौन नहीं देगा, होने देगा? जो ताकतवर आदमी होगा, ताकतवर आदमी को भीम कहा जाता है। तो इससे हो गया भीमराव अंबेडकर। अच्छा, इस भीमराव अंबेडकर की सब कहानी है, कुछ है। देखिए निबंध है भीमराव अंबेडकर पर हम लोग क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। भीमराव अंबेडकर पर हम लोग क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। अब देखिए भीम बनने के लिए 18 साल में कितना केजी के होना चाहिए? 91 केजी का। इनका जन्म कब हो गया? 1891। और 19 साल की उम्र में आदमी जैसे 18 से 19 साल आया यानी 100 वर्ष के अंदर आया तो आदमी का क्या हुआ? हम याद करने के लिए बात बता रहे हैं। वजन कम हो जाएगा, 91 से कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु। आगे देखिए 20 के दांत, 20 के दांत, 20 के दांत का लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है। इसे याद कैसे करेंगे? आजकल नली में देखते हो बहुत गंदा गंदा पानी बहता है, तो वो अमृत रहता है कि विष रहता है? इसमें विष रहता है। तो विष के दांत कैसे याद करेंगे? नली में क्या बहता है? विष बहता है। तो नलिनी विलोचन शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा। एक तरह से क्या है? कहानी है। एक तरह से क्या है? कहानी है। कभी कभी नली इतना साफ हम लोग को रहता है, सभी नलियों में विष नहीं बहता है, हम लोग कहानी का नलिनी विलोचन शर्मा। आगे देखिए, अब बताओ यहाँ पर डिनोट किसे करेंगे? 16 साल की उम्र में, जब लास्ट होगा 2 को बट बोलेंगे तो आपको 19 पहले जोड़ देना है। 16 साल की उम्र में सब जो बात बोलता है एकदम बिख बिख बात बोलता है। कैसा कैसा बोलता है? बिख बिख बात बोलता है। तो क्या दतिया शब्द रहेगा? एक दिन झड़ जाएगा, झड़ जाएगा। देखिए 61 साल की उम्र में उसका दांत क्या हो गया? झड़ गया। तो 16 साल में जो बिख बोला 61 साल में झाड़ दिया। क्या 16 का बिख बोला उसका उल्टा कर देना 61। तो 1916 में जन्म और 1961 में मृत्यु। आज देखिए भारत से हमने क्या सीखा? देखिए भारत से हमने क्या सीखा? भारत में अधिकतर लोग भाषण देते हैं। क्या देते हैं? मैक्सिमम लोग। देखो भारत से हमने क्या सीखे? भारत में मैक्सिमम लोग क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो मैक्सिमम हो गया मैक्स मूलर। अब क्या देते हैं? तो भाषण देते हैं। भारत से हमने क्या सीखा? किसके याद किया बाबू? मैं भारत के मैक्सिमम लोग, मैक्स मूलर क्या देते हैं? भाषण देते हैं। तो हमने सीखा सीखने की एक उम्र होता है 18 से 23 साल। 18 से 23 साल, 18 से 23 साल। अब देखिए भाषण देते हैं तो हम लोग को भाषण समझ में आया था तो हम लोग क्या सीखते हैं? 0 यानी कुछ नहीं सीखे। 0 कहने का मतलब 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर एक बार हम इसे डिनोट करते हैं। भारत से हमने क्या सीखा? तो क्या ये यार भारत से हमने सीखे क्या? भारत में मैक्सिमम लोग तो भाषण देते हैं, तो मैक्स मूलर हो गया। अब भाषण देते हैं मतलब इसका कैसा विद्या है? भाषण विद्या है। और हम लोग को सीखने की उम्र क्या होता है? 18 से 23 साल में। लेकिन भाषण से लोग कुछ सीखते हैं लेकिन नहीं कुछ सीखते हैं। तो नहीं कुछ सकते मतलब 0 सीखे, एक मतलब 1900 में मृत्यु हो गया। आगे देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो क्या नाखून आज हम लोग को बढ़ रहा है? नहीं, नाखून तो हजारों साल पहले से बढ़ रहा है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए हुआ नाखून पर हम लोग क्या लगाते हैं? ललता लगाते हैं। ललता करने का मतलब अलता लगाते हैं। अलता से क्या इसको सूचित करते हैं? ललता। अलता करने का मतलब ललित निबंध है। अच्छा नाखून एक दिन बढ़ता है लेकिन न सर 7 दिन नाखून बढ़ता है। 1907 नाखून 7 दिन में बढ़ता है। 1907। अब देखिए एक बात देखो हुआ यहाँ ललित निबंध है, ललित निबंध है। तो इस 7 में 2 जोड़ो तो देखो 1907 हो गया। 1907 यहाँ पर लिखना 197 और 2 जोड़ देंगे तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो 1979। कोई दिक्कत छोटे? आगे देखिए अगला है नगरी लिपि। नगर के मतलब होता है शहर। तो शहर में कैसा लोग रहते हैं? तो गुणकार गुण वाले लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? गुण वाले। तो नगरी लिपि, नगर का मतलब शहर, और शहर में कैसे लोग रहते हैं? गुण वाले। तो गुणकार मूल्य,
गुणाकार मूल्य। अब देखिए ऐसा बात नहीं है कि सब नगर में मतलब शहर में जो रह रहे हैं वो गुने वाले हैं। एक तरह से हम लोग को निबंध है, हम लोग को क्या है, निबंध है। नगर के लोग ज्यादा निबंध लिखने के काम करते हैं। आगे देखिए 1935 अब बात समझो, कहा जाता है कि जानते हैं नगर शहर से 1 गुना और 2 गुना और 9 गुना नहीं है, 35 गुना बढ़िया है। तो 35 गुना कहने का मतलब 1935। क्या तो देखिए कैसे याद करवाएं। नगरी लिपि, नगर में कैसे लोग रहते हैं, तो गुण वाले लोग रहते हैं, तो गुणाकार मूल्य। तो एक तरह से क्या है, निबंध है। क्या है, नगर के लोग क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। उसके बाद देखिए नगर का जो लोग हैं यानी शहर का जो लोग है, देहात से 9 गुना नहीं 35 गुना बढ़िया है। तो 9 गुना नहीं करने के मतलब 9 में मर गया, अब 35 गुना बढ़िया है तो 1935 में का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे देखिए बहादुर, जो लोग बहादुर रखते हैं, अधिकतर हमारे यहाँ जो बहादुर रखते हैं वो सैनिक में जाते हैं। और सैनिक में हम लोग को देश के सिपाही मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। क्या होते हैं, अमर होते हैं। हमारे तो देश के सिपाही कभी शहीद हो जाते हैं तो उनको लोग मरा हुआ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अमर हो गए। देखिए बहादुर कैसे डिनोट करता है, बहादुर हमारे देश का सैनिक बहादुर है। कैसा है, बहादुर है। तो बहादुर लोग मरते हैं नहीं, वो तो अमर हो जाते हैं। तो अमर होने से अमर कांत है। ये सब कहानी है। क्या है वो, कहानी। ऐसा लोग नहीं है उनके घर वाले को दुख पहुंचा, लेकिन कहानी कहकर उनको हम लोग मनोबल को बढ़ा देते हैं। तो बहादुर क्या हो गया, कहानी हो गया। अच्छा अधिकतर देखिए ना 19 से 25 साल की उम्र में हम लोग सैनिक में ताकत कर आदमी जाता है। 19 से कितने साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। 19 से 25 साल की उम्र में क्या जाते हैं, तगड़ लोग जाते हैं। 1925 में उनकी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1925 में उनको क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आई देखिए 2014 मृत्यु है, आप इसे याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद करें, बहादुर सैनिक हम लोग को क्या है, बहादुर है। सैनिक मरता है नहीं सर, अमर हो जाता है। एक तरह से क्या है, कहानी है। हम लोग अगर किसी के यहाँ शहीद सैनिक हो जाते हैं तो हम लोग कहानी करके उनको मनोबल को बढ़ाते हैं। हम लोग 19 से 25 साल की उम्र में सैनिक जाते हैं। आप इसे 2014 को याद कीजिए कि 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा जिसमें हम लोग पिताजी की सेवा करते हैं, तो क्या हम लोग को परंपरा याद से चल रहा है, लेकिन नहीं, ये तो परंपरा रामे घड़ी से चल रहा है। राम जी देखे थे पिताजी के बाद पर वनवास चल गए थे। तो परंपरा का मूल्यांकन कैसे याद रखना है, परंपरा आज से नहीं चल रहा है, रामे घड़ी से चल रहा है। तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा एक तरह से क्या है, निबंध है। निबंध है यानी हम लोग तो परंपरा हम लोग के यहाँ एक तरह से निबंध के रूप में लिखाता है। कुछ के रूप में लिखाता है, निबंध के रूप में। अब देखिए राम जी वनवास गए थे, उस समय 12 वर्ष के थे। के बरस के थे, ब से वनवास और ब से 12 बरस के थे। तो 1912 में उनकी क्या हो गई थी, जन्म हुई थी। 1912 में क्या हुई थी, जन्म हुई थी। और 2000 में वनवास गए तो बेचारा कुछ मिला, लेकिन नहीं सर कुछ नहीं मिला, 0 मिला। तो 0 करने का 1900 के बाद 2000 में आएगा जी। तो 2000 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक बार और हम बताए थे, परंपरा हम लोग क्या चल रहा है, लेकिन नहीं सर रामे घड़ी से चल रहा है। अब बताइए, तो राम घड़ी से चल रहा है, हम लोग को निबंध है। आज राम जी पर बहुत हम लोग निबंध भी लिखते हैं। अब बताइए वनवास के साल में गए थे, लेकिन वनवास सर ब से वनवास, अब ब से 12 साल में गए थे सर। 1912 में जन्म, और बेचारा वनवास गए तो कुछ मिला, लेकिन नहीं सर 2000 में उनकी मृत्यु। अब देखिए इधर हम मृत्यु नहीं लिखे हैं, तो छोटे किताबें भी नहीं दे रहे हैं, तो न कभी पूछेगा और न हम उसे याद करेंगे। आगे देखिए जीत मैं निर्खत। अच्छा देखो, एक बार जीतेगा तो क्या कहलाएगा, राजा। 2 बार जीतेगा तो महाराजा। देखिए महाराज, एक बार जीतेगा तो राजा और 2 बार जीतेगा तो महाराजा, यानी जीत मैं निर्खत। इसका कौन हो गए, बिरजू महाराज। अब देखिए बिरजू, पंडित बिरजू महाराज थे। आई हम लोग को सचतकार, जैसे देवता देवी का नाम सचतकार देवता होती हो, तो पंडित बिरजू महाराज को लिखे हैं, सचतकार लिखे। क्या लिखे, सचतकार लिखे। अब देखिए एक बार जीतने में हमको 19 साल लगा। एक बार जीतने में कितना लगा, 19 साल। तो 2 बार जीतने में फिर हम 19 साल करेंगे, 1938। फिर इसको याद कराते हैं, जीत मैं निर्खुद। तो देखिए एक बार जीतेगा तो राजा, लेकिन ये 2 बार जीता तो कौन चीज, महाराजा। अब बताओ 2 बार किसी चीज में हम लोग जीत गए हैं, तो एक तरह से क्या है, सचतकार है। सचतकार है एकदम सच बात है, तो सचतकार है। एक बार जीतने में के साल, 19 साल। तो 2 बार जीतने में के साल, 38 साल, यानी इनका जन्म 1938। आगे देखिए ना ये कितना बढ़िया है, अ से अभिनय और व से अशोक। अ से अभिनय और अ से अशोक वाजपेयी। ये क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। अ से अभिनय, अ से अशोक वाजपेयी।
ये क्या है? ललित निबंध है। अच्छा, इनका नामे से न चल रहा है वाजपेयी बूढ़ा हो तो 41-42 साल की होगा, तो क्या कहते हैं 1941। मछली, देखिए मछली हम लोग खरीदने जाते हैं तो कोई मछली मगनी में देता है, लेकिन नहीं सर, उसके बदले शुल्क लेता है। शुल्क मतलब टैक्स लेता है, पैसा लेता है। तो शुल्क से देखो हम लोग शुक्ल याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शुक्ल याद कर लेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, विनोद कुमार शुक्ल था, विनोद कुमार शुक्ल था। मछली को कैसे याद करेंगे? मछली बताओ, मछली हम लोग कोई फ्री में देगा? लेकिन नहीं सर, वो तो पैसा लेगा। क्या लेगा? पैसा लेगा, यानी शुल्क लेगा, शुल्क लेगा। तो क्या हो गया? शुल्क। अब बताओ, कहता है कि कुमार लेकर ऐसी मछली मार लेगा, तो ये सब कहानी है। कुमार लेकर मछली लेकर भाग जाएगा, लेकिन नहीं, ये क्या है? कहानी है। ये क्या है? कहानी है। अच्छा देखो ना, आजकल हम लोग को जो मछली है वो 150 रुपये किलो है। अब एक आदमी मछली खरीदने जाएगा तो पाव भर से ज्यादा खाएगा, वो पाव भर से ज्यादा नहीं खाएगा। तो 1 किलो के वजन 150, तो आधा किलो के 75। एक आदमी है तो पाव भर में खाएगा, तो के रुपया? 37 रुपया, 1937। फिर एक बार इसे देखिए, मछली खरीदने जाएंगे तो क्या लगेगा? शुल्क लगेगा। अब मछली वाला कहानी में बचपन में पढ़े थे, मछली जल की रानी है, पढ़े थे ना। अब बताओ, एक आदमी 1 किलो मछली खाएगा, पाव भर खाएगा, तो 150 रुपये किलो हम लोग यहाँ मछली चल रहा है, तो पाव भर के के रुपया होगा? 37 रुपया होगा, यानी 1937 में का जन्म हुआ था। आगे देखिए, नौबत खाने में ही बात। देखो नौबत खाने का मतलब होता है, नौबत मतलब हम इसको डिनोट करते हैं ढाबे पर खाने के लिए, जैसे होटल में। तो बताओ, हम लोग गए होटल में खाने के लिए, हमसे पूछा क्या है तू होटल वाले के लिए तो पहुंची है लोग, लेकिन अरे यार बड़ी सा मिलर लोग मिश्र है लोग, मिश्र मतलब मिक्सचर, बहुत सा मिश्र था। क्या था? मिश्र था। तो देखिए यह केंद्र मिश्र, होटल में कोची कोची देखो खा रहे, लेकिन मिश्र था। देखो यहाँ खाने में था, लेकिन या तो होटल में खाने में क्या मिला, लेकिन मिश्र था। मिश्र का मतलब यह तीन मिश्र। अब बताओ, होटल में कौन खाएगा? जानवर, लेकिन नहीं सर, आदमी जाएगा। तो आदमी को लोग क्या कहते हैं? व्यक्ति। तो इसको कौन, कैसा ही विद्या है? व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति क्या है? चित्र है। ये क्या है? व्यक्ति चित्र है। और होटल वाला सब लोग बार बार मांगते तो खिसिया के क्या कहता है? 77 बार तोरे भी आवित रही हो, 1977 में जन्म, 1977 में जन्म। आगे देखिए, शिक्षा और संस्कृति। हम लोग यहाँ शिक्षा और संस्कृति सबसे पहले महात्मा गांधी, देखिए इनका कौन नहीं जानता है। शिक्षा और संस्कृति हम लोग यहाँ कौन बचा के चले गए? महात्मा गांधी। तो आज भी हम लोग गुलाम रहते अंग्रेज का। अब बताओ, शिक्षा शास्त्र, नाम से ये शिक्षा, तो शिक्षा शास्त्र है। अब बताओ, महात्मा गांधी का जन्म कौन नहीं जानता है कि 1869 में जन्म हुआ था और 1948 में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। एक बार और हम डिनोट करते हैं, देखिए ध्यान से। श्रम विभाजन याद कैसे किए? श्रम यानी काम की बंटवारा नहीं करेंगे हम। भीम आदमी है, भीमराव अम्बेडकर निबंध है। 18 साल में हमको 91 किलो वजन होना चाहिए, और 19 साल का होगा तो वजन घट के 56 साल हो जाएगा। तो 1891 में जन्म, 1956 में मृत्यु। आगे देखिए, 20 का दाम। 20 बताओ, नदी में क्या बहता है? क्योंकि सर पानी नहीं बहता हो तो 20 बहता है, तो नलिन विलोचन शर्मा। आइए क्या है? कहानी है। 16 साल की उम्र में सबके मुंह से खाली बिखे बिख निकलवे करता है, और जैसे 61 साल का होता है तो मर जाता है। 1961 में मृत्यु। आगे देखिए, भारत से हमने क्या सीखे? तो कि भारत से हमने, भारत के लोग मैक्सिमम लोग भाषण देते हैं, तो मैक्सिमम कहने का मतलब मैक्स मूलर, और भाषण देते हैं तो विद्या क्या है? भाषण है। और सीखने की उम्र कैसे के साल? 18 से 23 साल। 18 से 23 साल की उम्र में लड़का बहुत जल्दी सीखता है। अब भाषण से हम लोग कुछ सीख मिलता है, लेकिन नहीं कुछ मिलता है, 0 सीख मिला तो 1900। आगे देखिए, 1900 में मृत्यु हो गई। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून आज हम लोग को बढ़ रहा है, लेकिन नहीं सर, नाखून तो हजारों साल पहले से बढ़ रहा है। तो नाखून एक दिन, देखिए तो क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून पर लोग क्या लगाते हैं? ललता। तो ललता करने से दलित निबंध। नाखून एक दिन बढ़ता है नहीं, 7 दिन बढ़ता है, 1907। इसको याद कैसे करवाए थे कि 7 पर 2 जोड़ देना है, तो 7 और 2 9, 7 पर 2 जोड़ना है और 7 को बैठा देना है, तो 1979 में मृत्यु। आगे देखिए, नगरी लिपि। नगर मतलब क्या होता है? शहर। और शहर में कैसे लोग रहते हैं? तो गुण वाला रहते हैं, तो गुणाकर गुण। एक तरह से क्या है? निबंध है क्या? अब बताओ, शहर है जो देहात से 9 गुना नहीं 35 गुना बढ़िया है। तो जब किसी के यहाँ जन्म होता है तो बढ़िया बात है, तो 1935 और 9 में मृत्यु। आगे देखिए, बहादुर। हम लोग को सैनिक क्या है? बहादुर है। और मरता है तो क्या होता है? अमर होता है, तो अमर काम है, अमर काम। आइए तरह से कहानी है। क्या है? कहानी है। अब बताओ, 19 से 25 साल की उम्र में हम लोग यहाँ सैनिक अच्छा रहता है, एकदम हेल्थ रहता है। उसके बाद 2014 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी अमर काम का। आगे देखिए, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, हम लोग यहाँ परंपरा आज से चल रहा है, लेकिन नहीं, तो रामलेखन से चल रहा है, तो रामविलास शर्मा। आइए क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अब बताओ,
राम जी वनवास कब गए थे? लेकिन सर 12 साल की उम्र में गए थे, वनवास से तो मतलब हो गया 12 साल, 1912 में। अब बताओ उनका जन्म हुआ, अब वनवास गए तो उन्हें कुछ मिला? लेकिन नहीं सर, कुछ नहीं मिला, यानी 0 मिला। तो 1900 के बाद कुछ आएगा, 2000 आएगा। आगे देखिए, जीत जीत में लिखा, कितना बढ़िया। एक बार जीता तो राजा, और 2 बार जीता तो महाराजा। 2 बार जीता है मतलब सशक्तकार है, देवता देवी सशक्तकार। सशक्तकार क्या है? सशक्तकार है। एक बार जीतने में 19 साल, 2 बार जीतने में 38 साल, 1938 में इनकी जन्म। आगे देखिए, अभिनय, अ से अभिनय और अ से अशोक वाजपेयी, अ से विनय और अ से अशोक वाजपेयी। एक तरह से ललित निबंध। अब बताओ 90 से लग रहा है कि 41 साल के होंगे। आजकल के नाम फैशन में हीरो वाला रहता है। आगे देखिए, मछली, मछली हम लोग खरीदने आते तो क्या लगता है? शुल्क लगता है। तो शुल्क करने को तो शुक्ल, आई क्या है? मछली जल की रानी, कहानी हम लोग पढ़े थे बचपन में। तो ये क्या हो गया? कहानी। अब बताओ एक आदमी कितना मछली खाएगा? तो पाव भर, 150 रुपये हम लोग यहाँ किलो मछली चल रहा है, तो पाव भर के क्या रुपया? 37 रुपया, 1937 में जन्म। आगे देखिए, नौबत खाने, नौबत का मतलब होता है खाने। देखिए नौबत मतलब ढाबा चाहे होटल, मान के चलो हम याद करने के लिए कर रहे हैं, तो खाने में क्या दिया था? वो तुम होटल में गया था तो कह रहा सब मिलल लगे जो मिश्र था, तो यदि मिश्र, क्या यदि मिश्र। और बताओ होटल में कौन जाएगा खाए? व्यक्ति लोग जाएगा, तो व्यक्ति चित्र है। अब होटल वाला क्या करता है? हम लोग 2-3 बार मांग लिए ना, किसी आ जाता कहता है बार बार तो रिकॉर्ड रही हो, 77 बार तो भी मांग रही हो, 1977 में जन्म। आगे देखिए, शिक्षा और संस्कृति। हम लोग को शिक्षा और संस्कृति कौन बचा के गए हैं? महात्मा गांधी बचा के गए हैं। और बताओ यहाँ नामे है शिक्षा, तो शिक्षा शास्त्र। इनका जन्म हमको बताने में इस तरह आता है, 1869 में जन्म और 1948 में मृत्यु। मैं विश्वास करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसे 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको एकदम 10 नंबर कब्जा कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो, इंग्लिश का राइटर, उसके जन्म, उसके मृत्यु तिथि मैं लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।